भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं। भारत एक ऐसा देश है जो जो विविधता में एकता का प्रतीक है। सीख है इन देशों के लिए कि भारत में इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक होके रहते हैं, एकता रहती है। एकता में मिलजुल के रहते हैं। तो अब इसमें इतनी सारी विविधताएं हैं। भारतीय की जो सांस्कृतिक अपने भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है अत्यंत समृद्ध है, प्राचीन है और पूजनीय है। तो भारतीय संस्कृति जो है उसमें विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न परंपराएं हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन भारत ने सभी को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। भारत ने सभी को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है और एक भारत की विश्व में अद्वितीय पहचान है। तो भारत की जो संस्कृति है उस भारत की संस्कृति में धर्म सबके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल के रहते नहीं रहते। संगीत अलग अलग है, सबका संगीत देखते हो। और संगीत अलग है, नृत्य अलग है, साहित्य अलग है, अलग अलग साहित्य मिलेगा अलग अलग भाषाओं में, विज्ञान। तो आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो अलग अलग हैं ये सारी चीज़ें एक में मिली हुई हैं। ये जितनी विविधताएं हैं इसी में एकता है। और आप देखिए कितना अनूठा संगम देखने को मिलता है अपने भारत में। तुम अगर 10-12-15 किलोमीटर दूर जाते हो तो क्या होता, बोली चेंज होती है, बदल जाती है, बोला भी गया है, लेकिन फिर भी देखिए प्यार, प्रेम, समर्पण, भाईचारा है कि नहीं है। अब जैसे धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म, जैसे जितने भी प्रमुख धर्म हैं सबका उद्गम यही भारत में ही हुआ है कि नहीं बताओ। हिंदू धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म, और उन्हीं की शिक्षाएं, ये जितने हमारे धर्म हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो आदर्श हैं, वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन करते हैं, एक रास्ता दिखाती हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में आप देखिए परिवार, समाज और नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व है। और ये अब जितने भी परिवार हैं ये परिवार हैं, परिवारों से समाज बना, परिवार से ही व्यक्ति नैतिक मूल्य सीखता है। नैतिक मूल्य सिखाता कौन है? घर के लोगों से ही सीखते हैं, तो सीखते हैं। तो आप देखिए कितना अपनी भारतीय संस्कृति कितनी परिपक्व है। अनेक भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी और यही भाषाएं अपनी भारतीय संस्कृति को और ज़्यादा समृद्ध बनाती हैं। ये जो भाषाएं हैं, जैसे आपकी भाषा चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, आपकी तमिल हो, तेलुगु हो, बांग्ला हो, यही भाषाएं हमारी भारत को और ज़्यादा समृद्ध बनाती हैं, भारत को एक करती हैं, भारत को जोड़ती हैं। अगर भारत के त्योहार के बारे में बात करें तो 30 त्योहार देखिए, अलग अलग 30 त्योहार आपको मिलेंगे। चाहे त्योहार हो, चाहे योग हो, आयुर्वेद, आप देखिए भारत की ही देन है कि नहीं आयुर्वेद। तो और ये सारी भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। योग तो भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। देखिए योग तो पूरा घर घर में है, घर घर के सब स्कूलों में पढ़ाया जा रहा, पूरा विश्व उसको आत्मसात कर रहा, भारत से सीख रहा अपने भारत से योग। ऐसे ही भारत के त्योहार देखिए विदेशों में मनाए जाते हैं। चाहे दीपावली ले लो आप, कई देशों में मनाई जाती है। तो इन सबको विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ की जो
हमारे यहाँ के जो त्यौहार हैं, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, जो जीवन शैली है, पूरे विश्व भर में इनको मान्यता प्राप्त है। विभिन्न राज्यों के आप वो ले लीजिए, नृत्य संगीत ले लीजिए, जैसे भरतनाट्यम ले लीजिए, कथक ले लीजिए, कथकली है, कुचिपुड़ी है, भांगड़ा है। देखिए कितना बढ़िया भारतीय संस्कृति की बहुरंगी छवि को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संस्कृति की जो बहुरंगी छवि है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें प्राचीनता और आधुनिकता का सुंदर समन्वय है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। और इसकी गहराई, इसकी विविधता की गहराई इतनी गहरी है कि सब सीखते हैं इससे, पूरा विश्व सीखता है भारत से। आप सोचिए, तो भारतीय संस्कृति के बारे में जाना। तो भारतीय संस्कृति में ऐसे ही जो है आपको पता है, भारतीय संस्कृति में जो है प्राकृतिक विभिन्नताएं भी अद्वितीय हैं, मालूम है। हाँ, भारत एक विशाल देश है, इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ हैं, थार के रेगिस्तान हैं, उपजाऊ गंगा यमुना का मैदान है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट की हरी भरी पहाड़ियाँ हैं और सुंदर तटीय रेखाएं हैं। कितना खूबसूरत है अपना भारत। तो प्राकृतिक जो विविधताएं पाई जाती हैं, ये भी अपने देश में है, नहीं सब देशों में नहीं, लेकिन अपने देश में पूरा सब दर्शन, जाड़ा गर्मी बरसात सारे दर्शन होते हैं। तो यही तो है भौगोलिक विविधताएं। अच्छा, भौगोलिक विविधता में क्या था, हिमालय देखिए, हिमालय आप चले जाओ, वहाँ पहाड़ भी, लेकिन गंगा यमुना का मैदान, यहाँ आ जाओ जहाँ रहते हो, ये सब गंगा यमुना का मैदान है। राजस्थान तरफ जाओ, थार का मरुस्थल पश्चिम की तरफ पड़ेगा, तटीय क्षेत्र आप जाओ तो पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र आपको पड़ेगा। दक्षिण की तरफ जाओ, दक्कन का पठार पड़ेगा। तो देखिए कितनी विविधताएं हैं। जलवायु भी विविधताएं अपने देश में पाई जाती है, जलवायु विविधता पाई जाती है। ठंडी जलवायु पाई जाती है, अगर हिमालय चले जाओ तो ठंडी जलवायु, दक्षिण भारत चले जाओ तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। केरल वगैरह चले जाओ, कर्नाटक है। अगर आपको शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु देखनी हो तो राजस्थान चले जाओ, जलवायु विविधताएं हैं। ऐसे ही जो है वनस्पति और जीव विविधता अपने भारत में पाई जाती हैं। आप जो है पश्चिमी घाट चले जाओ, घने जंगल देख लो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट विभिन्न प्रकार के आपको वन्य जीव जो है मिल जाएंगे, जैसे बंगाल टाइगर है आपको मिल जाएगा, एशियाई हाथी, भारतीय गैंडा, ये सब पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, नदियाँ आप देख लो, नदियों उनका जल स्रोत जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र है कि नहीं है, गोदावरी, आपकी कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ पाई जाती हैं। तो समझ में आ रहा। तो इतनी सारी आप ये सोचिए कि इन विविधताओं ने भारतीय संस्कृति को कितना समृद्ध बनाया, बहुआयामी बना दिया, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी विशेष परंपराएं हैं, रीति रिवाज है और जीवन शैली है। तो प्राकृतिक जो है विविधताओं के बारे में जाना कि कहीं पे गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बरसात, कहीं सूखा बड़ा है, कहीं पे जलवायु दूसरी है, कहीं पे कुछ है। तो ऐसे ही जो है भारतीय संस्कृति में आपकी जो कृषि है उसमें भी विविधताएं पाई जाती, मालूम है। भारतीय संस्कृति में कृषि भी विविधताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो कृषि प्रणाली है प्राचीन काल से विविधतापूर्ण रही है, बहुत पुराने समय से। और भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जलवायु के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। जलवायु और भौगोलिक जो है परिस्थितियों के अनुसार, जैसे धान ले लीजिए तो पूर्वी और दक्षिण भारत में धान की खेती ज़्यादा होती है,
जैसे पश्चिम बंगाल चले जाओ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल है, आपका तमिलनाडु है, तो यहाँ पे धान उगाया जाता है। गेहूँ आपके उत्तर भारत के राज्यों में पाया जाता है, दक्षिण के राज्यों में, जो दक्षिण भारत के राज्य है वहाँ धान, और जो हाँ जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, तो यहाँ पे गेहूँ बढ़िया पाया जाता है। दालें आपकी कहाँ पाई जाती है? एमपी, यूपी, जो है महाराष्ट्र वगैरह, यूपी में पाई जाती हैं दालें, बोलो पाई जाती है अरहर में। तो फिर अच्छा, मसाले आपके दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, यूपी में नहीं उगते, तो यही तो विविधताएं हैं। जैसे मसाले, जैसे मसालों में क्या आता है? काली मिर्च, इलायची, हल्दी, अदरक, लौंग, तो ये सब दक्षिण भारत में पाई जाती है। जैसे दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तो वहाँ पे ये पाई जाती बेटा। फल सब्जियों में भी विविधताएं हैं, फल सब्जियों में, ठीक, सब्जी में है। अब फल सब्जी में क्या है? अब देखिए फल सब्जी में क्या है। जैसे तुम्हारा सेब यहाँ पाया जाता है, बताओ बताओ। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं पाया जाता। तो फिर कहाँ पाया जाता सेब? ठंडे इलाकों में पाया, जैसे जम्मू कश्मीर, सेब ठंडे इलाकों में पाया जाता है। मिट्टी अलग होती है, मिट्टी अलग होती है उसकी। हाँ, तो ऐसे ही आप देखिए, ठीक है, फलों में पाई जाती विविधताएं, खनिजों में विविधताएं जो है पाई जाती, जैसे एग्रीकल्चर में पाई जाती, तो खनिजों में भी पाई जाती है। ऐसे पहनावे में विविधताएं पाई जाती हैं। हाँ। किसमें पाई जाती? पहनावे में। तो ऐसे ही जो है आप देखिए, खान पान में भी जो है पाई जाती है। पहनावे में क्या पाई जाती है बताओ? उसमें भी अलग है। हाँ, अलग है पहनावा। हाँ, दक्षिण तरफ का अलग है, दक्षिण के तरफ का अलग है, अलग है। एक मिनट थोड़ा हमको। फल और सब्जियों में भी पाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, तो वहाँ आपको यूपी आ जाओ तो आम पाए जाते हैं, गुजरात चले जाओ तो काजू, काजू तो यहाँ नहीं होती, होती है। यूपी आ जाओ तो केले, आम, हिमाचल प्रदेश चले जाओ तो सेब पाए जाए। चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी जो चाय भी तो यहाँ पाई जाती है। तो चाय कॉफ़ी तुम्हारी जो है असम है, जैसे पश्चिम बंगाल चले जाओ, तमिलनाडु, केरल, तो यूपी एमपी में तो नहीं पाई जाती। तो आप देखिए, यही तो भी जो विविधताएं हैं। तो ऐसे ही अगर आप राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, तो वहाँ पे आपको सरसों, मूंगफली, सोयाबीन ज़्यादा पाई जाती, वहाँ ज़्यादा ही खेती होती। तो भारतीय कृषि जो प्रणाली है, ये भी विविधता, इसमें भी विविधताएं जो है पाई जाती हैं। और यही जो है, अब यही हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे खनिजों में भी विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में खनिज संपदा का भंडार भी बहुत प्राचीन काल से संबंध रहा अपने भारत का, और यहाँ पे खनिज भी ऐसे ही पाए जाते हैं। जैसे सोना जो है, सोने का जानते हो कितना महत्व है भारत में? सोने का धार्मिक और सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा महत्व है। शादी बिना सोने की होती नहीं। तो फिर तो यह आभूषण देखिए मंदिर और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग में होता है। तो ऐसे सोना होता कहाँ है? कर्नाटक चले जाओ आप, दक्षिण भारत, तो वहाँ पे कोलार क्षेत्र पाया जाता, वहाँ पे सोना होता। यूपी में होता नहीं होता। तो यही विविधताएं हैं। ऐसे ही लोहा, तो लोहे का भी उपयोग प्राचीन समय से हो रहा, औजार हथियार बनाने। अब तो सब पूरे दरवाजा और विंडो सब लोहे की बन रही, यानी लोहे का सब में लगभग प्रयोग होता है। तो लोहा तुम्हारा झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही ठीक है, तांबा आप देख लें तो तांबा भी भारतीय सभ्यता में बहुत ही मतलब प्राचीन जो है इसका उपयोग होता है, प्राचीन समय से हो सकता है। सिक्के बनते थे उस समय, तांबे के बर्तन थे। अब तुम्हारा जो तांबा है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो है, राजस्थान में तांबे का ज़्यादा भंडार है। ऐसे ही रत्न है, ऐसे ही आपका कोयला है। कोयला देखिए, इससे जो है बिजली बनती, ऊर्जा बनती है। और भारतीय उद्योग में कोयले का जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आपके कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं। तो ऐसे ही चूना पत्थर है, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट
इससे बनाया जाता है, राजस्थान में पाई जाती है। तो यानी कि ये ठीक बताना है कि भारतीय संस्कृति है उसमें खनिज में भी जो है विविधता है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में आप देखिए भाषा संबंधी जो है विविधताएं हैं। और भाषा हमारी बहुत पुरानी है, मतलब भारतीय भाषा जो है विविधताएं पूर्ण है, समृद्ध है। और भारत में भाषाओं की संख्या जो है दुनिया के विविध देशों में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और भारतीय संविधान भी, भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। जैसे हिंदी तुम्हारी है, तो हिंदी सबसे व्यापक रूप से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आधिकारिक भाषाओं में भी एक है, तो हिंदी भी बड़े। अंग्रेजी आप देखिए, सरकारी शिक्षा व्यवसाय उसमें अंग्रेजी भी चलती। आप जब पश्चिम बंगाल चले जाओ तो वहाँ पे आपको बंगाली भाषा मिलेगी। आप जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना चले जाओ तो तेलुगु भाषा मिलेगी। आप जब महाराष्ट्र चले जाओ तो मराठी भाषा मिलेगी। उर्दू भाषा जम्मू कश्मीर और यूपी और बिहार में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है। गुजरात चले जाओ तो गुजराती भाषा मिलेगी। केरल चले जाओ तो मलयालम भाषा पाओगे। कर्नाटक चले जाओ तो कन्नड़ पाओगे। तो देखिए इतनी सारी भाषाएं ही भारत को एक करती हैं। यही विविधताएं जो है हमें एक करती हैं। बात समझे? और यही हमारी समृद्धि है, यही हमारी। और इसके अलावा अगर इन भाषाओं के अलावा भारत में सैकड़ों अन्य भाषाएं और बोलियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र की हैं। जैसे यहाँ की अवधी है, कन्नौजी है नहीं है, बुंदेली है। तो ये बोलियां, तो अन्य भी बहुत सारी भाषाएं हैं। और यही भाषाएं जो हैं यही हमारी विरासत है, यही हमारी संस्कृति है। और इसीलिए हमें भाषा अपनी कभी नहीं छोड़नी है। ठीक है। और आप देखिए भारत में विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच भाषाई आदान प्रदान देखने को मिलता है। यही हमारी विविधताएं हैं, यही हमारी संस्कृति की विविधता है और इसी से समृद्ध है भारत। अब अगर रीति रिवाज त्योहार की बात करें तो भारतीय संस्कृति में देखिए विभिन्न जो है त्योहार हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं, विभिन्न ठीक धर्मों के अनुसार सब है। रीति रिवाज त्योहार सबके है कि नहीं बताओ? तो रीति रिवाज त्योहार जैसे अपने यहाँ विवाह रीति रिवाज है। भारत में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। हर धर्म और क्षेत्र में अपने विशेष रीति रिवाज होते हैं। मतलब जैसे हिंदू में होता है वैसे हर जो है धर्म में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है, हमारे धर्म में 7 फेरा है, ठीक है, कन्यादान है, यही तो है। तो ऐसे ही हर जो है धर्म में अपने रीति रिवाज, उनके विवाह की अपनी जो है सिस्टम उनका अपना है, ठीक है, प्रणाली। तो ऐसे नामकरण संस्कार भी होता है। नामकरण होता नहीं होता? नामकरण मरचटना बोलते हो, मुंडन संस्कार बोलते हो। ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जैसे गृह प्रवेश हुआ या जन्मदिन हुआ, कहीं रामायण हो जाए या सत्यनारायण की कथा हो जाए, तो ठीक है, विभिन्न धर्मों के अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में पूजा हवन है, तो ऐसे ही जो मुसलमान हैं उनमें नमाज और रोजा है, सिखों में गुरुद्वारा में लोग जाते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, त्योहारों की बात करें तो त्योहार जैसे हमारे यहाँ दीपावली है तुम्हारे यहाँ दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है जिसको प्रकाश पर्व कहते हैं। तो ये त्योहार का क्या मतलब हो कि बुराई पर अच्छाई की विजय। तो ऐसे ही होली अब है अपने यहाँ त्योहार, एक होली रंगों का त्योहार जो प्रेम भाईचारे का संदेश देता है, जो फागुन माह में मनाया जाता है। ठीक है। मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार ईद है, जिसे रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है आपका क्रिसमस, यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में इसको मनाते हैं। विशेष प्रार्थना होती घरों में, ठीक है, चर्च में विशेष प्रार्थना सभा होती, घरों में क्रिसमस के पेड़ लगाए जाते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार इसे बैसाखी है, जो फसल की कटाई के समय मनाते नहीं हैं। और इसी दिन को खालसा पंथ की स्थापना के दिवस के रूप में भी वो लोग मनाते हैं। पोंगल है, ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में,
ये भी प्रमुख फसल त्यौहार है। तो यानी भारतीय संस्कृति की जो विविधताएं हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, विभिन्न रीति रिवाज त्यौहार, यही उसकी ताकत है। ऐसे ही यहाँ पे धार्मिक विविधता जिसकी बात की थी कि हिंदू धर्म है, ये है कि नहीं? हाँ। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे बड़ा है, और वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का हिंदू यानी हम लोग उसका पालन करते हैं, जो हिंदू धर्म मानते हैं। ऐसे ही इस्लाम भी धर्म है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, और वो कुरान को अपना जो है धार्मिक ग्रंथ मानते। किसको मानते? कुरान को। ऐसे ही ईसाई धर्म होता है, बाइबिल उनका होता है अपना, बाइबिल की किताब। तो ईसाइयों की संख्या ज़्यादा दक्षिण भारत में है, तो बाइबिल। सिख धर्म है, ऐसे ही बौद्ध धर्म है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है। विशेषकर जैन धर्म है, देखिए ये भी एक प्राचीन धर्म है, इसकी स्थापना महावीर ने की थी। और जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों का पालन करते हैं। पारसी धर्म है, तो पारसी धर्म तो मुंबई में इसका बड़ा समुदाय है। तो देखिए ये भारतीय समाज में जो धार्मिक त्यौहार है, अनुष्ठान है, ठीक है, परंपराएं हैं, इन धर्मों की जो है विविधताओं को दर्शाते हैं। और धार्मिक सहिष्णुता और जो है विविधता भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिससे देश में एकता और कठिनता बनी रहती है। अब अगर बात करें कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति में क्या क्या जो विशेषताएं हैं जिनसे विश्व सीखता है, तो पता है जो भारतीय धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये पूरे विश्व को महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, पूरा विश्व इनसे सीखता है। जैसे अहिंसा भारत की देन है। अहिंसा का क्या मतलब है? सभी जीवों के प्रति करुणा, अहिंसा का पालन करने की शिक्षा देते हैं। ऐसे ही सर्व धर्म जो है समभाव, ये भी हमारे जो है भारतीय संस्कृति की ही देन है। सर्व धर्म समभाव यानी सभी धर्मों का समान और स्वीकारता, सभी धर्म, ठीक है। ध्यान योग, जैसे सतगुण, जो नैतिकता, सत्य, संयम, शांति, सब भारत की देन है, जिसको पूरा विश्व इससे सीख रहा। भारत इसीलिए विश्व गुरु है। ध्यान योग भारत की देन है, पूरा विश्व इससे सीख रहा। तो इन सिद्धांत, ये जो सिद्धांत हैं, अहिंसा है, सत्य है, सद्गुण है, नैतिकता है, तो इन सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय धर्म विश्व को शांति, सद्भावना, मानवता के प्रति शिक्षा दे रहे हैं, पूरा विश्व सीख रहा। अब अगर बात करें भारतीय संस्कृतियों में मेले की, तो मेले भी अलग अलग होते हैं यहाँ पे। और मेले की क्या पूछना, मेले हम लोग बचपन से सुनते देखते, बहुत सी फिल्में मेले बनी, और मेला देखने कितने छोटे पर से हम लोग शौकीन थे, अभी भी शौकीन हैं। और मेले जो है, मेले की विविधता बहुत व्यापक है, बहुत जो है पुरानी है। तो भारत में जो मेले होते हैं वो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। और ज़्यादातर जो मेले होते हैं वो धार्मिक मेले होते हैं। हालांकि सांस्कृतिक मेले भी होते हैं, व्यवसायिक मेले भी होते हैं, लेकिन जो धार्मिक मेले होते हैं, जैसे धार्मिक मेले में आपका आता है एक मेला, उसका नाम है यहाँ आपके प्रयागराज में भी है, उसको क्या कहते हैं, इसको उसका नाम, हाँ प्रयागराज में क्या कहते हैं, कुंभ मेला। ये सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में आयोजित होता है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी जब होती है तो महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की पूजा के साथ विशाल जो है पंडालों में मनाया जाता है। ये फिर बहुत बड़ा मेला है। एक मेला है पुष्कर मेला, राजस्थान के पुष्कर जो है पुष्कर में आयोजित होता है। यह मेला भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी माना जाता है। ऐसे ही सांस्कृतिक मेले होते हैं, जैसे सूरज कुंड मेला, और ठीक वाणिज्यिक जो है मेले भी होते हैं, जैसे दिल्ली हाट का एक मेला, कोलकाता का बुक मेला, पुस्तक मेला, ठीक है। पारंपरिक भी मेले होते हैं, जैसे रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की जो है वो निकाली जाती है रथ यात्रा, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं।
तो भारतीय मेले जो है ना केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बेटा होते हैं, बल्कि ये देश की सांस्कृतिक धरोहर और विविधताओं को भी दर्शाते हैं। और हर मेला अपनी अनूठी परंपराओं और रंगीन उत्सवों के साथ अद्वितीय होता है, ये ध्यान रखना। और भारतीय संस्कृति में अनेक अब अद्वितीय गुणों से भरपूर है, ये मालूम है। भारतीय संस्कृति जो है वो उसके अंदर बहुत से अद्वितीय गुण है, बहुत से भरपूर है। भारतीय संस्कृति ही हमारी वासुधैव जो है कुटुंबकम, यानी अर्थात सारी पृथ्वी एक परिवार है की भावना को सिखाती है। और ये जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी भारतीय संस्कृति में मेहमानों का आदर स्वागत देवता के समान किया जाता है। सर्व धर्म संभाव, भारत विभिन्न धर्मों का देश है जहाँ हर देश का समान आदर है, सम्मान किया जाता है। यही तो है अपना भारत। करुणा हिंसा, देखिए भारतीय संस्कृति के जो गुण हैं, करुणा हिंसा, करुणा अहिंसा, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। अहिंसा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। शांति, सद्भावना, पूरा विश्व से सीख रहा। आपके भारतीय संस्कृति में परिवार, देखिए परिवार यहाँ का कितना सामुदायिक जीवन। भारतीय संस्कृति में परिवार समुदाय जो है उसका भी बहुत जो है महत्व है। आपसी सहयोग, सम्मान और सामूहिक जीवन को प्रोत्साहित करता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान, देखते हो पेड़ों की पूजा होती है, बोलो होती है। पीपल है, नीम है, आम है, इनकी पूजा होती है। यही तो प्रकृति का सम्मान है। पहाड़ों की पूजा होती है। तो यही है भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान, जिसमें पेड़, नदियाँ, पशु पक्षी सबकी पूजा की जाती है। नदी की पूजा की जाती है, नदी को माता माना जाता है, देवी का रूप है, यही संदेश देती है। और प्राचीन काल में अपनी भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। गुरुकुल प्रणाली चलती है और वही आधुनिक शिक्षा। तो इन गुणों के माध्यम से आप देखें कि भारतीय संस्कृति न केवल भारत में बल्कि विश्व में जो है विश्व की गुरु बनी हुई है सबके कारण। पहनावा की बात करें तो भारतीय पहनावों में भी विविधताएं व्याप्त है कि नहीं। भारतीय संस्कृति के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है पहनावा। धार्मिक पहनावा भी है, धर्म के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार। जैसे साड़ी, विभिन्न रंगों की बुनाई, डिजाइन की हुई साड़ी, ठीक है, लहंगा चोली, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, बोलो तो ये है कि नहीं, पहनावा है कि नहीं। ऐसे ही नृत्य, अगर आप नृत्य पे आ जाओ तो भारतीय संस्कृति में विभिन्न राज्यों के जो है पारंपरिक जो नृत्य है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर राज्य का अपना एक अनूठा होता है नृत्य, और जो वहाँ की संस्कृति, इतिहास और जो परंपराएं हैं उनको प्रदर्शित करता है। जैसे आप वहाँ जाओ, ठीक है, दक्षिण भारत में जाओ आप, आंध्र प्रदेश, तो आपको वहाँ पे शास्त्रीय नृत्य मिलेगा, कुचिपुड़ी। देखिए कितना बढ़िया नाट्य का सुंदर संयोजन होता है। नृत्य, संगीत और नाट्य का सुंदर संयोजन इसमें होता है। और भरतनाट्यम आप देखिए तमिलनाडु में, ये भी शास्त्रीय नृत्य है और ये विशेष रूप से मंदिरों में देवताओं की आराधना के लिए किया जाता है। केरल चले जाओ, दक्षिण भारत में जो केरल में आप, तो वहाँ पे आप देखिए एक होता है नृत्य, उसका नाम है कथक, ठीक है, कली। ये भी शास्त्रीय नृत्य है। मुखौटा, वेशभूषा, रंग बिरंगे मेकअप के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें महाकाव्य और जो पौराणिक जो आपकी कथाएं होती हैं उनको प्रस्तुत किया जाए। मणिपुर चले जाओ तो मणिपुर नृत्य, उड़ीसा चले जाओ उड़ीसा नृत्य, अपने यहाँ आ जाओ उत्तर भारत में तो कथक नृत्य है कि नहीं, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। अब जैसे पश्चिम बंगाल चले जाओ तो वहाँ पे आपका बांग्ला नृत्य, गुजरात चले जाओ तो वहाँ का गरबा फेमस है कि नहीं, पंजाब चले जाओ तो भांगड़ा, ठीक, महाराष्ट्र चले जाओ तो लावड़ी। तो इन
इन नृत्यों में आप देखिए भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, समृद्धि झलकती है, और यह देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है बेटा। ऐसे ही खान पान पे आ जाओ, भारतीय संस्कृति में खान पान का भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो हर जगह खान पान चल रहा है, हर जगह दक्षिण भारत का यहाँ चल रहा, उत्तर में उत्तर का वहाँ पे चल रहा, पूरब का पश्चिम में चल रहा, पश्चिम का पूरब में चल रहा, सब पूरा चल रहा है। यही भारतीय संस्कृति की एकता है। अब जैसे अब क्या है, खान पान का बहुत महत्व है। प्रत्येक राज्य का अपना एक विशिष्ट भोजन होता है नहीं होता? जैसे तुम्हारे यहाँ दाल चावल, सब्जी रोटी, बोलो, जैसे सब्जी रोटी, तम आलू भैया सब्जी, ये तो यह। अब जैसे पंजाब चले जाओ तो वहाँ पे पंजाबी भोजन, और अब देखेंगे मक्खन घी, वहाँ पे मसालेदार खाना ज़्यादा पंजाब में बनता है, मक्खन घी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मक्के की रोटी, और सरसों का साग वहाँ फेमस है, मक्के की रोटी सरसों का साग। छोले भटूरे वहाँ फेमस है, लस्सी देखिए पंजाब की। चले जाओ गुजरात, चले जाओ गुजरात में देखिए खट्टा मीठा होता है स्वाद, वहाँ पे ढोकला जो है, खांडवी, थेपला, ये सारे पाए जाते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र चले जाओ तो महाराष्ट्र में भी आपको जो है, वहाँ पे आप अब आपने देखी होगी कोई फिल्म, तो वहाँ पे दिखाते हैं महाराष्ट्र में चलता है बड़ा पाव, ठीक, पाव भाजी, देखा है बड़ा पाव, तो वहाँ का है अपना। अब दक्षिण भारत में अगर आप चले जाओ तमिलनाडु, तो आपको डोसा खाने जाते हो, यहाँ भी तो चलता, तो वहीं का है। और देखिए कितना स्वादिष्ट है वहाँ का। तो यही तो एकता है भैया, वहाँ का भोज इतना बढ़िया है, डोसा, इडली, सांभर। केरल चले जाओ तो वहाँ भी अपना है, जैसे पुट्टू वहाँ पे है, एक चलती है कागला करी। अब बंगाल चले जाओ तो बंगाल में माछेर झोल, रोशोगुल्ला, आलू पोस्तो, ये वहाँ का भोजन है। अपने यूपी में आ जाओ तो यहाँ का भी भोजन, कचौड़ी, सब्जी पूरी, लखनऊ क्या फेमस है, लखनऊ की सब्जी पूरी कितनी फेमस है यहाँ, अरे मज़ा आ जाता है। तहरी यहाँ की, अब मिठाई यहाँ पेड़ा और बर्फी बढ़िया सी, चाट यहाँ की, हर जगह का अपना अपना है। राजस्थान में चले जाओ तो वहाँ का भी खाना देख लो, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, घेवर। ऐसे ही आप चले जाओ कश्मीर तो वहाँ पे दम आलू, कश्मीरी पुलाव, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये भारत के जो विभिन्न राज्यों के ये पारस्परिक जो व्यंजन है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, इसकी विशिष्टता, समृद्धि, अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। तो बात आई समझ में? तो भारतीय जो है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हर मामले में भारतीय संस्कृति में एकता में अनेकता की अवधारणा इस देश की अधिकता और समृद्धि को दर्शाती है। भले ही भारत में विभिन्न भाषाएं हो, धर्म हो, जातियां हो, परंपराएं हो, जीवन शैली हो, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ की साझा इतिहास है, धरोहर यहाँ का साझा है। अब यहाँ पे क्या है, भारत का इतिहास और धरोहर सभी के लिए, भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि नहीं है? महाभारत हो, रामायण हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, स्थापत्य कला हो, ये सारी सांस्कृतिक धरोहर भारतीयों को जोड़ती हैं। भारत की भाषाएं हैं, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल, तेलुगु हो, व्यापक रूप से देखो सब बोल, यही भाषाएं हमें जो है जोड़ती हैं। धार्मिक सहिष्णुता, अब देखिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यही धार्मिक सहिष्णुता अनेक, ठीक है, यही हमें जोड़ती है, यही भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। आप देखिए त्योहारों की जो होती है विविधता, जैसे दिवाली, क्रिसमस, होली, पोंगल, और सभी भारतीय मिलकर इन त्योहारों को मनाते, ठीक है, सभी भारतीय मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। और इससे क्या होता है, सामुदायिक भावना और एकता बढ़ती नहीं बढ़ती। और आप देखिए शहरों में विभिन्न समुदायों को, ठीक, जो शहर है उसमें जो लोग रहते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग एक दूसरे के रीति रिवाज और पहनावे, खान पान में
शामिल होते हैं, सम्मान करते हैं, होते नहीं होते, सम्मान करते हैं, उनके उसमें भाग लेते हैं, उनकी संस्कृति का आदान प्रदान होता है, यही हमें जोड़ती है। शहर में क्या है, शहर में तो हर कल्चर वाले लोग हैं और देखिए कितना प्यार से रहते हैं, उनकी संस्कृति वो सीख रहे हैं, उनकी वो सब मिलजुल के रहे, यही चीज़ें हमें जोड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें सभी समुदायों का जो योगदान, ये भारतीयों को जोड़ता है। और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। तो यही सब जो विशेषताएं हैं, यही भारतीय संस्कृति को एकता में अनेकता की भावना में बदलती हैं। और यह विविधता एकता भारतीय समाज की यही ताकत है, विविधता में एकता, और इसे विश्व भर में विशेष बनाती है। समझ में आई भारतीय संस्कृति?